प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। NIOS कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ्यक्रम का वर्गीकरण। विषय हिंदी कोड 201। आपकी पाठ्य पुस्तक में पाठों की कुल संख्या 22 है। इन सभी पाठों को दो भागों में बांटा गया है। TMA में आने वाले पाठ और सार्वजनिक परीक्षा में आने वाले पाठ। TMA में पाठों की संख्या 8 है और सार्वजनिक परीक्षा में आने वाले पाठों की संख्या 14 है। आपकी पूरी पाठ्य पुस्तक को बांटा गया है कविता पठन, कविता का पठन, गद्य का पठन और लेखन कौशल और व्याकरण में। व्याकरण में अलग से कोई पाठ नहीं है। जो पाठ में व्याकरण आई हुई है वही आपको पढ़नी है। कविता का पठन सार्वजनिक परीक्षा में आपके कविता वाला जो पठन है, जिसको हम पद्य पठन भी कहते हैं, इसमें जो पाठ शामिल हैं वह हैं पाठ 2 दोहे, पाठ 4 आह्वान, पाठ 7 आज़ादी, पाठ 8 चंद्रगहना से लौटती बेर और पाठ 14 बूढ़ी पृथ्वी का दुख। 5 पाठ हैं। इन्हीं 5 पाठों का आपको अध्ययन करना है पद्य पठन में, यानी कविता का पठन। इनमें कविताएं हैं। इसके बाद गद्य का पठन, जिसमें आपका एक पाठ 1 बहादुर, 9 अखबार की दुनिया, 13 सुखी राजकुमार, 15 अंधेर नगरी, 18 नाखून क्यों बढ़ते हैं, 19 शतरंज के खिलाड़ी। यानी आपके ये 6 पाठ हैं। ये गद्य का पठन हो गया। रचनात्मक लेखन, जिसे लेखन कौशल भी कहते हैं, इसमें आपके 3 पाठ शामिल हैं। 11 सार कैसे लिखें, 21वां है पत्र कैसे लिखें, 22वां निबंध कैसे लिखें। तो आप अच्छे से तैयारी करें। तैयारी करने से पहले पाठ्यक्रम का वर्गीकरण को अच्छे से समझ लें। सार्वजनिक परीक्षा में आने वाले पाठों को ही आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है। TMA में आने वाले पाठों का भी आपको ध्यान में रखना है। सार्वजनिक परीक्षा में पाठों की संख्या आपको फिर से याद दिला दें, 14 है। आपको इन्हीं पाठों को पढ़ना है। इस वीडियो में हम कविता का पठन, जो सार्वजनिक परीक्षा में आने वाले पाठ हैं, पाठ 2 दोहे, पाठ 4 आह्वान, पाठ 7 आज़ादी, पाठ 8 चंद्रगहना से लौटती बेर, पाठ 14 बूढ़ी पृथ्वी का दुख, इन्हीं पाठों का अध्ययन करेंगे। आप ध्यान से पूरी वीडियो को देखें और समझें। पाठ पढ़ते हैं दोहे। इस पाठ में कबीर, रहीम और कवि वृंद के दोहे हैं। सप्रसंग व्याख्या। कबीर के दोहे पढ़ते हैं। पहला दोहा है कि ऊंचे कुल का जनमिया, करनी ऊंच न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदई सोई। इस दोहे को पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं शब्दार्थ। उच्च कुल। उच्च कुल का अर्थ होता है अच्छा या बड़ा, सम्मानित कुल या परिवार। जनमिया, जन्मा हुआ। और साधु, सज्जन, ज्ञानी या संत को कहते हैं। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियाँ दोहे नामक पाठ से ली गई हैं। इसके कवि कबीरदास जी हैं। आपकी परीक्षा में इस तरह से एक दोहा आएगा और उसकी सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी, तो आपको इस तरह से करनी है। पहले संदर्भ, फिर प्रसंग। प्रसंग में इस दोहे में कर्म के महत्व पर बल दिया गया है। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि अच्छे घर में पैदा होने पर व्यक्ति का कर्म यानी काम और व्यवहार अच्छा ना हो, तो वह उसी प्रकार से निंदा बुराई का पात्र होता है, जिस प्रकार से यदि शराब को सोने के कलश में भरकर रख देंगे तो भी साधु और अच्छे लोग बुराई ही करेंगे। कि ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा। सुवर्ण यानी कि सोने के कलश में, सुरा शराब को कहते हैं, भर दी जाए तो भी वह साधुओं द्वारा निंदा का पात्र ही
होता है। साधु निंदेय सोई। काव्य सौंदर्य। दोहे की भाषा सरल, सहज और बोलचाल की है। दोहा छंद है और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग है। अगला दोहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। इस दोहे में के जो शब्दार्थ हैं वह है निंदक। निंदक यानी कि निंदा करने वाला व्यक्ति। नियरे पास या निकट। निर्मल का अर्थ होता है स्वच्छ, पवित्र या साफ। सुभाए स्वभाव यानी गुण को कहा है। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियाँ दोहे नामक पाठ से ली गई हैं। इसके कवि कबीरदास जी हैं। प्रसंग। इस दोहे में कबीर ने आलोचकों से बचने पर नहीं बल्कि उन्हें अपने करीब रखने पर बल दिया है कि जो हमारी बुराई करते हैं हमें उससे बचना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें अपने पास रखना चाहिए, अपने साथ रखना चाहिए। आइए व्याख्या पढ़ते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमारी आलोचना या कमियां बताने वालों को अपने पास रखना चाहिए। ऐसे लोगों को आंगन में कुटिया बनाकर अपने पास रखना चाहिए क्योंकि इनकी निंदा से हमें अपने अंदर की कमियों का पता चलता है और हम इन्हें दूर कर लेते हैं। इस प्रकार वे लोग बिना साबुन और पानी के हमारे स्वभाव को स्वच्छ यानी निर्मल बना देते हैं। इस दोहे का काव्य सौंदर्य पढ़ते हैं। यह दोहा सरल भाषा में गहरा अर्थ व्यक्त करता है। निंदक नियरे में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार जब एक ही वर्ण की आवृत्ति हो। यहाँ पर ना वर्ण की आवृत्ति है इसलिए अनुप्रास अलंकार होगा। भाषा सरल, सहज व प्रभामयी है। दोहे का मुख्य संदेश है कि निंदक जो निंदा करता है हमें अपनी कमियों को जानने व दूर करने में मदद करता है। अगला दोहा कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़ई खोट, अंतर हाथ सहार दई बाहर बाहे चोट। शब्दार्थ। कुम्हार। कुम्हार का अर्थ है मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। कुंभ। कुंभ कहते हैं मटका। खोट। खोट का अर्थ होता है दोष, बुराइयाँ। गढ़ी गढ़ी यानी कि गढ़ गढ़ कर। संदर्भ पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ दोहे पाठ से ली गई हैं। इसके कवि कबीरदास जी हैं। प्रसंग। कबीरदास जी ने इस दोहे में गुरु शिष्य संबंध के बारे में बताया है। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु वह होता है जो हमें ज्ञान देता है। गुरु कुम्हार के समान होता है और शिष्य घड़े के समान होता है। कुम्हार घड़े को बनाते समय उसकी खामियां और दोषों को दूर करता है। वह बाहर से थाप लगाता है और भीतर से उसे सहारा देता है। उसी प्रकार गुरु भी शिष्य की कमियां और कमजोरियों को अपने कठोर नियंत्रण से दूर कर देता है और उसे ज्ञान देकर उसे एक बेहतर मनुष्य बनाता है। अब पढ़ते हैं काव्य सौंदर्य। इस दोहे का जो काव्य सौंदर्य है वह है कि भाषा सरल और सहज है। रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। दोहे में लय और तुकबंदी है। यह दोहा न केवल गुरु की महिमा का बखान करता है बल्कि शिष्य को भी शिक्षा देता है कि उसे गुरु के मार्गदर्शन में कैसे विकसित होना चाहिए। अगला दोहा कि जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। शब्दार्थ। बाढ़ई। बाढ़ई का अर्थ होता है अधिक होना। दाम धन या पैसा को कहा है। उलीचिए यानी कि निकाल दीजिए। सयानो बुद्धिमान। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियाँ दोहे पाठ से ली गई हैं। इसके कवि कबीरदास जी हैं। इसे आप याद कर लें। दोहे पाठ से संदर्भ में आप इसी लाइन को लिखेंगे। प्रसंग में इसमें कबीरदास जी ने धन की अधिकता होने पर उसे दान करने पर बल दिया है। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से नाव में पानी भर जाता है कि जो जल बाढ़े नाव में,
तो उसे बाहर निकालते हैं, क्योंकि ऐसा ना करने पर नाव पानी में डूब सकती है। उसी प्रकार से यदि हमारे पास धन भी अधिक हो जाए, यानी कि घर में दाम बढ़ जाए, घर में बढ़े दाम, यदि हमारे पास धन भी अधिक हो जाता है तो हमें उसे दान कर देना चाहिए, क्योंकि धन की अधिकता, अगर धन ज़्यादा हो जाएगा तो अहंकार झगड़े का कारण बनती है और मनुष्य का विनाश कर देती है। इसलिए हमें समय समय पर धन को दान कर देना चाहिए। काव्य सौंदर्य। दोहे की भाषा सहज और सरल है। कबीरदास जी ने दोहे के माध्यम से बताया है कि धन का सदुपयोग करना चाहिए, तभी उसका महत्व होता है। तो ये 4 दोहे कबीरदास जी के हैं। अब अगला दोहा रहीमदास जी का पढ़ते हैं कि पावस देखी रहीम मन कोयली साधे मौन, अब दादुर वक्ता भये हमको पूछत कौन। इस दोहे के शब्दार्थ। पावस, पावस कहते हैं वर्षा ऋतु को। मौन, चुप होना, चुप्पी। कोयल, कोयल। और वक्ता, बोलने वाला। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियाँ दोहे पाठ से ली गई हैं। इसके कवि रहीम जी हैं। प्रसंग। कवि ने कोयल को ज्ञानवान और मेंढक को शोर शराबा करके ध्यान खींचने वाले व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। व्याख्या। रहीम जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु आने पर कोयल मौन साध लेती है कि पावस देखी रहीम मन कोयल साधे मौन, क्योंकि वर्षा ऋतु में मेंढक बाहर निकलकर शोर मचाने लगते हैं। उसी प्रकार जब मूर्ख और अज्ञानी लोग बढ़ चढ़कर बातें करते हुए महत्व पाने लगते हैं, तब ज्ञानी और समझदार लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ इस शोर शराबे में दबकर रह जाती है और ना सुने जाने के कारण उनकी बात का उचित प्रभाव नहीं पड़ता है। इस दोहे का काव्य सौंदर्य। भाषा सरल, सहज और प्रभावमयी है। दोहा छंद है और इस दोहे में अन्योक्ति अलंकार है। अगला दोहा कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, रहीमन दावे न दवे जानत सकल जहान। इस दोहे में आए हुए कठिन शब्द। खैर, खैर होता है कत्था। खुशी, खुशी या आनंद को कहते हैं। सकल, सकल यानी कि पूरा। और जहान, दुनिया। खैर कत्था होता है जो पान में लगाया जाता है। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियाँ दोहे पाठ से ली गई हैं, इसके कवि रहीम जी हैं। प्रसंग। इसमें कवि ने 7 चीज़ों के बारे में बताया है जो छिपाने से भी नहीं छिपती हैं। कौन कौन सी हैं? कि खैर, खून, खांसी, खुशी, बैर, प्रीति, मदपान। व्याख्या में देखते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि खैर यानी कि कत्था, खून, खांसी, खुशी, दुश्मनी, प्रेम और शराब पीना, मदपान यानी कि नशीली चीज़ें, शराब जैसा पीना, ये 7 ऐसी चीज़ें हैं जो यदि मनुष्य इन्हें छिपाना भी चाहे तो भी ये छिप नहीं सकती हैं और सारी दुनिया को इसके बारे में पता चल ही जाता है कि यदि मनुष्य इन्हें छिपाना भी चाहे तो भी ये छिप नहीं सकती। ठीक है। और सारी दुनिया को इसके बारे में पता चल ही जाता है, चाहे इन्हें कितना भी छुपा लीजिए, क्योंकि कत्था और खून रंग से पता चल जाता है। खांसी जो है आवाज़ से। खुशी, दुश्मनी, प्रेम और शराब सेवन, ये हमारे हाव भाव और व्यवहार की वजह से सामने आ ही जाते हैं। काव्य सौंदर्य। इस दोहे में की जो भाषा है वो सरल, सहज और आम बोलचाल की है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है खैर, खून, खांसी, खुशी में ख वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार हुआ है। ये थे रहीमदास जी के 2 दोहे। अब पढ़ते हैं कवि वृंद के दोहे। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इस दोहे के शब्दार्थ पढ़ते हैं। अभ्यास, अभ्यास का अर्थ होता है दोहराव।
जड़मती, जड़मती यानी कि कम बुद्धि वाला, मूर्ख। सिल, सिल का अर्थ होता है पत्थर या चट्टान। निशान, निशान कहते हैं छाप, चिन्ह या निशान। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियाँ दोहे पाठ से ली गई हैं। इसके कवि वृंद जी हैं। प्रसंग, इस दोहे में कवि ने अभ्यास के महत्व को बताया है। व्याख्या, कवि कहते हैं कि बार बार अभ्यास करने से मूर्ख मनुष्य भी विद्वान यानी ज्ञानी बन जाता है। जिस प्रकार रस्सी के निरंतर आने जाने से पत्थर पर भी उसका निशान बन जाता है, इसी तरह निरंतर अभ्यास से ही हम जीवन में सफलता पा सकते हैं। इस दोहे के काव्य सौंदर्य, जो काव्य सौंदर्य है वह है कि भाषा सरल और सहज है, दृष्टांत अलंकार का सुंदर प्रयोग है, अभ्यास के महत्व पर बल दिया गया है। कवि वृंद का अगला दोहा है कि नैना देत बताए सब, हिये को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कहे देत। इस दोहे के शब्दार्थ पढ़ते हैं। हेत, हेत का अर्थ होता है हित या भलाई। अहेत, अहित या बुराई। आरसी, आरसी का अर्थ होता है दर्पण यानी शीशा। भली बुरी, अच्छी बुरी। इस दोहे का संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियाँ दोहे पाठ से ली गई हैं। इसके कवि वृंद जी हैं। प्रसंग, इसमें कवि ने बताया है कि मनुष्य की आँखें उसके मन के अच्छे और बुरे भावों को व्यक्त कर देती हैं। व्याख्या, कवि कहता है कि मनुष्य की आँखें उसके मन के भावों को प्रकट करती हैं। दुखी होने पर ये आंसू से मायूस होती हैं और खुश होने पर इनमें एक चमक होती है। क्रोध होने पर ये लाल हो जाती हैं। आँखें मनुष्य के मन का आईना होती हैं। जिस प्रकार से आईना हमारे रूप श्रृंगार के अच्छे या बुरे होने को दिखाता है, उसी प्रकार आँखें मन के भावों को दिखाती हैं। काव्य सौंदर्य, इस दोहे की भाषा सरल और सरस है, भाषा प्रभावमयी है। दोहा छंद इसे लयबद्ध और आकर्षक बनाता है। आपने 8 दोहों का अर्थ व्याख्या सहित समझा। उम्मीद है आपको 8 दोहे की व्याख्या अच्छे से समझ में आई होगी। दोहे पाठ के अब परीक्षोपयोगी प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। दोहे में गुरु की तुलना किससे की गई है? कुम्हार से, लोहार से, बढ़ई से या किसान से? इसका सही उत्तर होगा कुम्हार से। प्रश्न 2, जो जल बाढ़े नाव में, दोहे में नाव में बढ़ा जल किसका प्रतीक है? अधिक धन का अहंकार। उत्तर होगा 2, अधिक धन का अहंकार से नाव में बढ़ा जल प्रतीक है। प्रश्न 3, खैर खून खांसी खुशी, दोहे में खुशी का अर्थ है। आप सभी को इन सभी के अर्थ पता होना चाहिए। तो यहाँ पर खुशी का अर्थ पूछा है तो खुशी का अर्थ खुशी होगा, ना दुख होगा, ना हंसी होगा, ना खिचड़ी होगा, खुशी। प्रश्न 4, करत करत अभ्यास ते, दोहे का मुख्य संदेश क्या है? इस दोहे में क्या बताया गया है? उत्तर होगा 1, मेहनत से सब कुछ संभव है। प्रश्न 5, नैना देत बताए सब, दोहे में आँखों की तुलना किससे की गई है? आँखों की तुलना दर्पण यानी कि आरसी, दोहे में आया है आरसी यानी दर्पण से की गई है। विकल्प में दर्पण सही है। रिक्त स्थान भरिए। गुरु कुम्हार शिष्य है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, कुंभ या लोटा? तो उत्तर होगा कुंभ। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े? उत्तर होगा दाम या मान। तो उत्तर होगा दाम। तीसरा, कि खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीति मदपान? उत्तर मदपान।
4 कि करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान। उत्तर होगा सुजान। नैना देत बताई सब हिये को हेत अहेत। तो उत्तर होगा अहेत। तो आपको 8 दोहे अच्छे से याद कर लेने हैं। अब पढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, आरसी का क्या अर्थ है? आरसी का अर्थ होता है आईना या शीशा। प्रश्न 2, क्या हमें केवल प्रशंसा करने वाले लोगों को ही मित्र बनाना चाहिए? इसका उत्तर है नहीं। हमें केवल प्रशंसा करने वाले लोगों को ही मित्र नहीं बनाना चाहिए। जो हमारी निंदा करते हैं हमें उन्हें भी मित्र बनाना चाहिए। प्रश्न 3, आरसी क्या दिखाता है? आरसी यानी कि शीशा हमारे रूप श्रृंगार का अच्छा या बुरा होना बताता है। प्रश्न 4, खुश होने पर आंखें कैसी होती हैं? उत्तर है कि खुश होने पर आंखों में एक चमक होती है। प्रश्न 5, निंदा करने वाले व्यक्तियों के साथ क्या करना चाहिए? उत्तर है कि निंदा करने वाले व्यक्तियों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए कि निंदक नियरे राखिए। प्रश्न 6, धन की अधिकता किसका कारण बनती है? उत्तर कि धन की अधिकता मनुष्य के विनाश का कारण बनती है। प्रश्न 7, सयाना शब्द का क्या अर्थ है? सयाना शब्द का अर्थ है समझदार। प्रश्न 8, दोहे में गुरु और शिष्य को किसके रूप में दिखाया है? कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। यह आपने पढ़ा है। तो उत्तर है गुरु को कुम्हार और शिष्य को घड़े के रूप में दिखाया गया है। प्रश्न 9, नाव में जल भरने पर क्या करना चाहिए? 2 हाथ उलीचिए। नाव में जल भरने पर उसे दोनों हाथों से निकाल देना चाहिए। प्रश्न 8, रहीम के अनुसार कोयल किस मौसम में मौन साध लेती है? पावस देखी रहीम मन कोयल साधे मौन। आपको दोहा याद है ना, तो उससे इसे उत्तर निकालेंगे। रहीम के अनुसार कोयल वर्षा ऋतु में मौन साध लेती है। ये क्या आएगा? साध। मौन साध लेती है। अब पढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, कबीरदास जी ने निंदक नियरे राखिए क्यों कहा है? उत्तर होगा कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमारे आलोचकों को अपने आंगन में कुटी बनाकर अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि वे बिना साबुन और पानी के हमारे स्वभाव को निर्मल बना देते हैं, स्वच्छ बना देते हैं। प्रश्न 2, जब अज्ञानी लोग बोलते हैं तो ज्ञानी लोग क्या करते हैं? कि अबदादुर वक्ता भये हमको पूछत कौन। दोहा याद है? तो उत्तर होगा जब अज्ञानी लोग बोलते हैं तो ज्ञानी लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि मूर्ख लोगों के शोर शराबे में समझदार लोगों की आवाज़ दब जाती है और ना सुने जाने के कारण उचित प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रश्न 3, कि गुरु की तुलना कुम्हार से क्यों की गई है? उत्तर, जिस प्रकार कुम्हार ऊपर से घड़े को थाप देता है और अंदर से सहारा देकर उसका निर्माण करता है, उसी प्रकार गुरु भी कठोर नियंत्रण से अपने शिष्य की कमियों को दूर कर उसके अच्छे चरित्र का निर्माण करता है। आवाहन पाठ को पढ़ेंगे। यह एक कविता है। आप अपनी नोटबुक में महत्वपूर्ण बिंदु या महत्वपूर्ण प्रश्न भी लिख लें ताकि आप अच्छे से उनका तैयारी कर सकें। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं मूल भाव। यह कविता कवि ने उस समय लिखी जब हमारा देश गुलाम था। इस कविता के कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। तो यह कविता कब की लिखी गई है? जब हमारा देश गुलाम था। देश के लोगों में हताशा, निराशा और निष्क्रियता थी। ऐसे में भाग्यवादी हो जाने का खतरा भी होता है। इस कविता में कवि ने लोगों को भाग्य के भरोसे आलसी बनकर बैठे रहने की जगह कर्मशील होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया है। तो कवि ने किसका आह्वान किया है? कर्मशील होकर आगे बढ़ने का।
जीवन में सफलता पाने के लिए कर्म और मेहनत करना आवश्यक होता है। कवि ने देश के विकास के लिए लोगों में एकजुटता के आधार पर संघर्ष करने की भावना जगाने का प्रयास किया है। यदि देश के लोग एकजुट होकर आगे बढ़ने का प्रयास करें तो संप्रदाय और क्षेत्रीय आधार पर भिन्नता किसी देश के विकास की राह में बाधा नहीं बन सकती। कवि भाग्य के सहारे बैठे रहने वाले लोगों को मेहनत करने का संदेश दे रहे हैं। अब पढ़ते हैं पद्यांश 1। कविता को पढ़ करके कविता की संदर्भ सहित प्रसंग और व्याख्या करनी है। तो आप कैसे करेंगे, क्योंकि यह पेपर में आता है, तो आप सीखें कि बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो, है भाग्य की क्या भावना, अब पास पौरुष का पढ़ो। है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं आता जाता नहीं, हाँ ध्यान उद्यम का तुम है तो भी कभी आता नहीं। तो यहाँ कवि क्या करें, कौन सा पाठ पढ़ने के लिए बोल रहे हैं? पौरुष का पाठ। पहले शब्दार्थ देखते हैं। व्यर्थ, व्यर्थ क्या होता है? बेकार, कि बैठे हो बेकार क्यों, खाली। पौरुष, पौरुष कहते हैं मेहनत को, यहाँ पे पौरुष आया है। पौरुष का अर्थ क्या होता है? मेहनत। ग्रास, ये ग्रास आया है। ग्रास का अर्थ होता है रोटी का टुकड़ा। और उद्यम, उद्यम कहते हैं मेहनत को। यह कविता आह्वान कविता है और इस कविता की ये 4 लाइनें हैं। तो संदर्भ पढ़ते हैं। कविता का नाम आह्वान, ये याद कर लें। कविता का नाम क्या है? आह्वान। और कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रसंग, इन पंक्तियों में कवि ने भाग्यवादी लोगों को मेहनत करने का संदेश दिया है। तो इन 4 लाइनों में क्या दिया गया है? कवि ने भाग्यवादी लोगों को मेहनत करने का संदेश, कि भाग्य के भरोसे ना रहें, मेहनत करें। व्याख्या, कवि भाग्य के सहारे रहने वाले लोगों को मेहनत करने का संदेश दे रहे हैं। व्यक्ति मेहनत के बल पर ही अपनी तरक्की कर सकता है। बिना मेहनत के तो सामने रखा ग्रास भी, यानी कि भोजन, रोटी का टुकड़ा भी मुख में नहीं जाता है। खाने के लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ती है। आजकल व्यक्ति बहुत आलसी व भाग्यवादी हो गया है, वो मेहनत करना ही नहीं चाहता है। तो ऐसे लोगों को मेहनत करने का आह्वान कवि ने इसमें किया है कि बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो, है भाग्य की क्या भावना, अब पास पौरुष का पढ़ो। तो पाठ किसका पढ़ना है? पौरुष, मेहनत का। मेहनत करने से ही सफलता प्राप्त होगी। कवि कहते हैं कि सामने अगर भोजन का टुकड़ा, यानी रोटी का टुकड़ा भी अगर रखा है तो वह अपने आप ही मुख में नहीं जाता, उसे भी अपने हाथ से उठा करके खाना पड़ता है। उद्यम का तुम्हें तो भी कभी आता नहीं है, तो वो मेहनत करने के लिए कह रहे हैं। काव्य सौंदर्य, काव्यांश की भाषा ओजपूर्ण है। सहज, सरल व खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। कर्म और परिश्रम का महत्व बताया गया है। कोई भी वस्तु बिना प्रयास के प्राप्त नहीं होती है, इस पद्यांश में बताया गया है। अब आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं पद्यांश 2 से। कि जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं बढ़ रहे, पीछे पड़े तुम देवी के सिर दोष अपना मढ़ रहे, पर कर्म तेल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं, है देव क्या सांचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। पहले शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ में कर्म तेल, कर्म रूपी तेल। विधि दीप का अर्थ होता है भाग्य रूपी दीपक। दोष, दोष कहते हैं अपराध को। और देव, देव यानी भाग्य विधाता को कहा गया है। संदर्भ, कविता का नाम आह्वान और कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त है, यह आप याद कर लें। इन पंक्तियों में कवि ने कर्म के महत्व के विषय में बताया गया है। किसके बारे में? कर्म का महत्व, कि कर्म करने से, मेहनत करने से, कि जो लोग पीछे थे तुम्हारे, जो तुम्हारे पीछे रह गए थे, वो बढ़ गए हैं बढ़ रहे, वो आगे बढ़ रहे हैं। और तुम आलसी होकर के पीछे पड़े हुए हो, और जो अपना दोष है वो देव, भाग्य के भरोसे बैठे हो और उसको दोष दे रहे हो कि हमारे भाग्य में ऐसा ही लिखा है।
उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि कर्म तेल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं। जिस तरह से तेल के बिना दीपक नहीं जल सकता, उसी तरीके से बिना कर्म के कभी भाग्य बदल नहीं सकता। कि है देव क्या सांचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। कि मूर्ति बनाने के लिए जिस सांचे की ज़रूरत होती है, तो सांचे के बिना कुछ भी नहीं ढल सकता है। तो सबसे ज़्यादा मेहनत मनुष्य को सांचा बनाने में लगती है, तो इसलिए मेहनत करने के लिए कवि ने आह्वान किया है। आइए व्याख्या एक बार फिर से पढ़ते हैं जो पंक्तियों में दी गई है। कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपनी असफलताओं के लिए ईश्वर को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। देव को यानी कि ईश्वर भाग्य को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। व्यक्ति केवल मेहनत के बल पर अपने जीवन को सफल बना सकता है। किसके बल पर? मेहनत के बल पर। व्यक्ति व्यवस्थित ढंग से काम करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। जीवन में पीछे न रहकर आगे निकल सकता है। एक व्यक्ति कर्म रूपी तेल से भाग्य रूपी दीपक को जला सकता है। यह रूपक अलंकार है। कर्म रूपी तेल और भाग्य रूपी दीपक। काव्य सौंदर्य। सहज सरल और खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। पीछे पड़े में पावर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। पीछे पड़े में पावर्ण की आवृत्ति हुई है, बार बार आया है, तो वह अनुप्रास अलंकार है। कर्म रूपी तेल और भाग्य रूपी दीपक में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। काव्यांश की भाषा ओजपूर्ण है। ये तो हो गया काव्य सौंदर्य। अब आगे पढ़ते हैं पद्यांश 3 कि आओ मिले सब देश बांधव हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम से सुख शांति में उद्देश्य के, क्या सांप्रदायिक भेद से है एक के मिट सकता अहो, बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं इसके। हम कौन सी कविता पढ़ रहे हैं? आह्वान कविता। इसके कवि का नाम क्या है? मैथिली शरण गुप्त। ये याद होना चाहिए। एक के कहते हैं एकता को। सांप्रदायिक कहते हैं धार्मिक। विविध अनेक प्रकार के। साधक परिश्रम करने वाला। कि आओ मिले सब देश बांधव हार बनकर देश के। तो ये पहले संदर्भ देख लेते हैं कि कविता का नाम आह्वान और इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। प्रसंग। इस कविता में सांप्रदायिक भेदभाव को मिटाकर मिलजुल कर प्रयास करने के लिए कहा गया है। व्याख्या। विश्व में सुख व शांति का महान उद्देश्य तभी कायम हो सकता है जब व्यक्ति सांप्रदायिक भेदभाव को मिटा दे, अर्थात धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना करे। कवि पूछता है कि क्या विविध सुमनों अर्थात अलग अलग धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर विश्व शांति व कल्याण के लिए कार्य नहीं कर सकते। जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के फूलों से एक माला बनाई जा सकती है, वैसे ही विभिन्न धर्म के लोग एक साथ रहकर विश्व शांति और कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं। काव्य सौंदर्य। यह कविता राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। कविता में तुकांतता व लयात्मकता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। भाषा बहुत सरल व सहज है। काव्यांश की भाषा ओजपूर्ण है। तो यह आपने कविता पढ़ी। इस कविता में संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या सहित इसको समझाया गया है। आपकी समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं परीक्षोपयोगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1। अब जवाब देंगे कि कवि ने किन लोगों को मेहनत करने को कहा है? आलसी लोगों को। तो जो आलसी लोग हैं उनको मेहनत करने के लिए कवि ने कहा है। प्रश्न 2 कि कवि विकास व तरक्की से किस भेद को मिटाने की बात कर रहे हैं? सांप्रदायिक भेदभाव यानी कि धर्म से संबंधित जो भेदभाव हैं उनको। प्रश्न 3 भाग्य के भरोसे रहने वाले को क्या कहा गया है? भाग्यवादी। उत्तर 3 भाग्यवादी। प्रश्न 4 कि भाग्यवाद मनुष्य को कैसा बना देता है? आह्वान कविता के आधार पर बताइए।
कैसा बना देता है? आलसी। जो भाग्य के भरोसे रहते हैं वो आलसी हो जाते हैं। इसलिए आलस को छोड़कर कवि ने क्या करने को कहा है? मेहनत। प्रश्न 5, आह्वान कविता मूल रूप से किस पुस्तक से ली गई है? जो काव्य संग्रह है मैथिली शरण गुप्त का, वो काव्य संग्रह है भारत भारती, उसी में यह आह्वान कविता दी गई है। वहीं से ये कविता हमने हमारी पाठ्य पुस्तक में ली गई है। रिक्त स्थान भरिए। अब प्रश्न आया है रिक्त स्थान भरिए। लोग अपनी असफलता व अभावों के लिए भाग्य या साधनों को दोषी ठहराते। भाग्य, उत्तर होगा भाग्य। कर्म तेल और विधि दीप में रूपक अलंकार है। व्यक्ति के बल पर आगे बढ़ सकता है। व्यक्ति किसके बल पर? परिश्रम। आह्वान कविता के कवि लोगों को पौरुष का पाठ पढ़ाते हैं। कौन से लोगों को? आलसी लोगों को। मनमोजी नहीं, आलसी लोगों को। कठिन परिश्रम नहीं करने पर यदि हम असफल हुए तो इसके लिए व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है। तो हम स्वयं जिम्मेदार होंगे अगर असफल हम खुद हुए तो, कोई दूसरा दोषी नहीं होता है। तो पढ़ते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, आज का मानव भाग्यवादी क्यों हो गया है? मानव भाग्यवादी इसलिए हो गया है क्योंकि वह परिश्रम नहीं करना चाहता, वह आलसी हो गया है, भाग्य के भरोसे ही बैठा रहना चाहता है। प्रश्न 2, कभी भाग्यवादी लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं? अभी हम पढ़ के भी आए हैं। कर्म करने का, मेहनत करने का संदेश दे रहे हैं। प्रश्न 3, आह्वान कविता के कवि को क्या शंका थी? कवि को शंका थी कि देशवासी आलसी होते जा रहे हैं। प्रश्न 4, आह्वान कविता के अनुसार देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? देश के प्रति हमारा कर्तव्य यह है कि हम कठिन परिश्रम करें और अपने देश को विकसित बनाएं। प्रश्न 5, विविध सुमनों की एक माला आह्वान कविता की इस पंक्ति से कवि का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर होगा, इस पंक्ति का आशय यानी अर्थ है कि देशवासियों को समस्त भेदभाव भूलकर एकजुट होकर देश का विकास करना चाहिए। प्रश्न 6, आह्वान कविता में कवि ने कर्म को श्रेष्ठ क्यों माना है? कवि ने कर्म को श्रेष्ठ इसलिए माना है क्योंकि कर्म के बल पर ही मानव तरक्की कर सकता है। जो कर्म करते हैं उन्हें ही सफलता मिलती है। प्रश्न 7, आह्वान कविता कब लिखी गई थी? आह्वान कविता सन 1912 के आसपास लिखी गई थी, जब हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था। प्रश्न 8, आह्वान कविता के समय हमारे देश में कैसी परिस्थिति थी? तो जब 1912 का समय था, सभी लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, तो उस वक्त हमारा देश गुलाम था। देश के लोगों में हताशा, निराशा थी। प्रश्न 9, आह्वान कविता के कवि कौन है? आह्वान कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रश्न 10, अनेकता में एकता का क्या अर्थ है? विविध भाषाओं, धर्म और संस्कृतियों के बावजूद एकजुट होकर एक पहचान और उद्देश्य के लिए काम करना अनेकता में एकता है। अब पढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, आह्वान कविता में देशवासियों का उद्बोधन करते हुए आह्वान करते हुए कवि ने क्या उदाहरण दिए हैं? देशवासियों का उद्बोधन करते हुए कवि ने कहा है कि कठिन परिश्रम के बल पर ही हमसे पीछे रहने वाले लोग आगे बढ़ गए, और जिस प्रकार बिना मेहनत के ग्रास भी मुख में नहीं जाता, ठीक उसी प्रकार बिना परिश्रम के हम अपना विकास नहीं कर सकते। प्रश्न 2, आह्वान कविता के अनुसार देश के प्रति हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं, उनका उल्लेख कीजिए। उत्तर 1, देश के प्रति हमारा कर्तव्य यह है कि हम कठिन परिश्रम करें और अपने देश को विकसित बनाएं, भाग्य के भरोसे ना रहें। दूसरा यह है कि हम अपना समय व्यर्थ ना करें, खराब ना करें, बेकार ना करें, हमेशा मेहनत करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। प्रश्न 3, पाठ पौरुष का पढ़ो
पंक्ति का भावार्थ लिखना है। उत्तर है कि पाठ पौरुष का पढ़ो। पंक्ति का भावार्थ यह है कि मानव जीवन में कठिन परिश्रम करके अपने जीवन में विकास करें। कठिन परिश्रम करके ही व्यक्ति अपने जीवन को सुख में बना सकता है। हमें हमेशा कठिन परिश्रम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए, व्यर्थ में ही बैठे नहीं रहें। अतः पाठ पौरुष का पढ़ो, ये कवि ने कहा है। ये पाठ 7 आज़ादी। इस कविता के मूल कवि बालचंद्रन चुल्लीकाड हैं और इसका हिंदी अनुवाद असद जेदी ने किया है। मूल भाव: एक थके हुए शागिर्द ने अपने उस्ताद से पूछा कि आज़ादी क्या है। कई संदर्भों के माध्यम से उसने आज़ादी का अर्थ जानना चाहा। कवि शागिर्द के माध्यम से प्रश्न पूछता है। जो कवि हैं वो शागिर्द के माध्यम से प्रश्न पूछता है कि क्या घूमना फिरना आज़ादी है। शागिर्द घूमना फिरना, कपड़ों पर अनवरत चलने वाली सुइयों से मुक्ति को आज़ादी मानता है। दर्जी ने शागिर्द को बताया कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ही आज़ादी है। आज़ादी क्या है? मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ही आज़ादी है। कवि के लिए आज़ादी एक सशक्त अभिव्यक्ति है जिसके लिए शब्द अनिवार्य है। शिकारी के लिए तीर आज़ादी का एक साधन है। इस प्रकार दर्जी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति को आज़ादी मानता है। ज्ञान, कर्म और बलिदान द्वारा जीवन को सुखद बनाया जा सकता है। कर्मठ व्यक्ति ही सपने देख सकता है। कर्म करते रहने पर ही आज़ादी को भोगा जा सकता है। उस्ताद, यहाँ पे उस्ताद जो दर्जी हैं का उत्तर सुनकर शागिर्द की परेशानी दूर हो जाती है और वह पुनः अपने काम में लग जाता है। शागिर्द अपने उस्ताद यानी कि दर्जी से अनेक संदर्भों में आज़ादी का अर्थ जानना चाहता है और दूसरे में उस्ताद यानी दर्जी शागिर्द को जवाब देता है कि आज़ादी क्या है। यहाँ पर पद्यांश एक दिया हुआ है कि उस्ताद जी, आज़ादी क्या होती है? पूछा दर्जी से उसके शागिर्द ने। क्या वह चारागाह में उछल कूद मचाता नन्हा सा बछड़ा है? यहाँ पर संदर्भ दिया गया है। यहाँ पर शागिर्द पूछता है, क्या चारागाह में एक उछल कूद मचाता नन्हा सा बछड़ा है? क्या वही आज़ादी है? या सूरज में घोंसला बनाने को उड़ी जाती चिड़िया, या उत्तर दिशा में दौड़ती सीटी बजाती रेलगाड़ी, या अंधेरे में चलता मुसाफिर जिसकी कामना करता है वह लैंप पोस्ट, निश्चिंत नींद, या इस अनंत कपड़े शाश्वत रूप से गतिमान पहिए और कभी ना रुकने वाली सुई से मेरी मुक्ति। तो यहाँ पर शागिर्द अपने उस्ताद से पूछता है। कुछ कठिन शब्दार्थ पहले देख लेते हैं। शागिर्द का मतलब होता है चेला यानी शिष्य। ठीक है, शिष्य। यहाँ पर ये शिष्य, यहाँ शिष्य आएगा और यहाँ शिष्य ना होकर के उस्ताद गुरु को कहते हैं। अनंत, जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। और शाश्वत, हमेशा अस्तित्व में होना। ठीक है, शाश्वत होता है अस्तित्व, अस्तित्व। संदर्भ, पहले एक बार संदर्भ पढ़। इस कविता का नाम आज़ादी है और इसके अनुवादक असद जेदी जी हैं। प्रसंग, इस कविता में लेखक ने आज़ादी किसे कहते हैं? क्या काम से मुक्ति आज़ादी है? यह शागिर्द के माध्यम से पूछा। मैं अभी बताया कि शागिर्द के मन में ये था कि आज़ादी क्या है, उसी के बारे में बताया गया है। यहाँ पे व्याख्या दी हुई है, तो यहाँ पर कुछ
कि काम से थके शागिर्द ने अपने उस्ताद से पूछा कि आज़ादी क्या है? आज़ादी क्या घूमना फिरना है? आज़ादी क्या काम से छुटकारा पाना है? जैसे कभी ना रुकने वाली सुई से मेरी मुक्ति ही मेरी आज़ादी है। इस प्रकार से वो प्रश्न पूछता है। यहाँ पर दिया हुआ है कि पहला प्रश्न वो यही पूछता है कि एक चारागाह जहाँ पर पशु चारा चरते हैं, उसमें एक छोटा सा बछड़ा है, उछल कूद कर रहा है स्वतंत्र रूप से, तो क्या उसे ही एक आज़ादी कहा जा सकता है? या एक चिड़िया अपने हौसले के साथ, साहस और हिम्मत के साथ जो असंभव कार्य है सूरज में भी घोंसला बनाने के लिए उड़ कर के जाती है, क्या उसे ही आज़ादी कहते हैं? या उत्तर दिशा में दौड़ती सीटी बजाती रेलगाड़ी? आपको पता है कि जो लेखक हैं जो साउथ के हैं, दक्षिण भारत के हैं, ये मलयालम भाषा में लिखी हुई कविता है। तो वहाँ से जो रेलगाड़ी है उत्तर दिशा की ओर दौड़ कर आती है, तो कभी ये पूछता है कि वह स्वतंत्र रूप से तेज गति से दौड़ रही है सीटी बजाती हुई एक रेलगाड़ी, क्या इसे ही आज़ादी कहते हैं? या फिर शागिर्द पूछता है कि अंधेरे में चलता मुसाफिर, एक मुसाफिर है जो अंधेरे में चल रहा है और वह एक लैंप पोस्ट यानी कि बिजली के खंभे की एक कामना करता है कि उस रास्ते में, उस अंधेरे में एक बिजली का खंभा मिल जाए, उजाला मिल जाए, तो वही उसी के लिए आज़ादी है। या निश्चिंत नींद में मिल जाए, सो जाए। या फिर पूछता है, या इस अनंत कपड़े, जो दर्जी है वो अनंत कपड़े, बहुत सारे कपड़े लिए हुए है, सिलाई कर रहा है और शाश्वत रूप से उस गतिमान पहिए, उस सिलाई मशीन के जो पहिए हैं वो लगातार गति कर रहे हैं और कभी ना रुकने वाली सुई से मेरी मुक्ति, और मैं लगातार जो सुई, सिलाई मशीन की सुई है, ये कार्य कर रही है, तो क्या इसी से मेरी मुक्ति मिल जाए, तो क्या यही आज़ादी है? इस तरह से वो अनेक संदर्भों के माध्यम से अपने उस्ताद से प्रश्न पूछता है, आज़ादी क्या है? इसका काव्य सौंदर्य कि इसमें पूछा गया है कि मनुष्य के लिए आज़ादी क्या है। भाषा सरल और सहज है। फारसी, अरबी और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हुआ है। अब पढ़ते हैं पद्यांश 2। दर्जी ने जवाब दिया। तो अब दर्जी क्या जवाब देता है, पढ़ते हैं। आज़ादी का मतलब है भूखे को खाना, प्यासे को पानी, ठंड से ठिठुरते को ऊनी कपड़ा और थके मांदे को बिस्तर। आज़ादी कवि के लिए शब्द है, शिकारी के लिए तीर, तन्हाई के मारे के लिए महफिल है, डरे हुए के लिए पन्हा। आज़ादी या अज्ञानी को ज्ञान, ज्ञानी को कर्म, कर्मठ को बलिदान और बलिदानी को जीवन। शब्दार्थ देखते हैं कि तन्हाई का मतलब होता है एकांत। कर्मठ परिश्रमी व्यक्ति जो कठिन परिश्रम करता है। बलिदानी दूसरे की भलाई के लिए अपने हक को छोड़ने वाला बलिदानी होता है। पन्हा आश्रय को कहते हैं। संदर्भ कि इस कविता का नाम आज़ादी है और इसके अनुवादक असद जेदी जी हैं। प्रसंग कि इस कविता में लेखक ने आज़ादी किसे कहते हैं और ये किसे प्राप्त होती है, इसके लिए लोगों को किस प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं बताया है। आज़ादी ज्ञान, कर्म और बलिदान द्वारा ही सभी लोगों को प्राप्त हो सकती है। और इसमें उस्ताद जो जवाब देता है कि आज़ादी किसके लिए क्या है, उसके बारे में बताया गया है। आइए व्याख्या देखते हैं। दर्जी ने जवाब दिया। अब दर्जी जवाब देता है अपने शिष्य शागिर्द के लिए कि आज़ादी का मतलब है, शागिर्द का अर्थ भी शिष्य ही होता है। आज़ादी का मतलब है भूखे को खाना। अगर कोई व्यक्ति भूखा है और उसे खाना मिल जाए, ये उसके लिए आज़ादी है। प्यासे को पानी मिल जाए तो वह उसके लिए आज़ादी है। कोई व्यक्ति ठंड से ठिठुर रहा है और उसके लिए ऊनी कपड़ा मिल जाए तो वही उसके लिए क्या है, आज़ादी है। और थके मांदे को बिस्तर मिल जाए तो वही उसके लिए आज़ादी है। आज़ादी कवि के लिए शब्द है। आज़ादी कवि के लिए शब्द है।
कवि है वो, उसके लिए क्या चाहिए? नए नए शब्द चाहिए। अगर उसे शब्द मिल जाए तो वह अपनी कविता का निर्माण कर पाता है। इसलिए कवि के लिए आज़ादी क्या है? शब्द। शिकारी के लिए तीर। तन्हाई के मारे के लिए महफिल है। तन्हाई यानी कोई व्यक्ति एकांत में है तो उसके लिए महफिल, लोगों का साथ मिल जाए तो वही आज़ादी है। डरे हुए के लिए पनाह, कोई व्यक्ति डरा भययुक्त है तो उसके लिए किसी की शरण, किसी का साथ मिल जाए। बचाव, पनाह बचाव को भी कहते हैं, उसके लिए बचाव हो जाए तो वही उसके लिए क्या है? आज़ादी है। आज़ादी या अज्ञानी को ज्ञान, अज्ञानी के लिए ज्ञान प्राप्त हो, ज्ञानी को कर्म, और कर्मठ को बलिदान, और बलिदानी को जीवन, यही क्या है? आज़ादी है। इस तरह से उस्ताद अपने शागिर्द को आज़ादी का महत्व, आज़ादी के बारे में बताता है। इसका काव्य सौंदर्य। दर्जी अपने अनुभव के आधार पर आज़ादी का अर्थ बताता है। आज़ादी को मेहनत और कर्तव्य से संबंधित बताता है। जो व्यक्ति मेहनत करता है वही आज़ादी भोग सकता है। इसकी भाषा सरल और सहज है। पढ़ते हैं पद्यांश 3। पर जो कपड़े नहीं सिएगा, सपने भी नहीं देख सकेगा, सुई की चमकीली नोक पर टिकी है आज़ादी। आज़ादी वह फसल है जिसे बोने वाला ही काट सकता है, वह रोटी जिसे मेहनती ही खा सकता है, यह वह कपड़ा है जिसे दर्जी ही पहन सकता है। शब्दार्थ। उलझन, बाधा, तन्हाई, अकेलापन, पनाह, रक्षा, बचाव, बलिदान, त्याग। तो ये पिछले पद्यांश के भी कठिन शब्दार्थ हैं। तो यहाँ पर भी कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं तो वो हम देख लेते हैं। मेहनती, मेहनत करने वाला, ठीक है, यही है। संदर्भ। इस कविता का नाम आज़ादी है और इसके अनुवादक असद जैदी। ये तो आप याद कर ही लें। प्रसंग। इसमें बताया गया है कि आज़ादी मेहनत करने वाला ही भोग सकता है। कि आज़ादी, आज़ादी क्या है? आज़ादी को कौन भोग सकता है? आज़ादी मेहनत करने वाला ही भोग सकता है। आइए इसकी एक बार व्याख्या पढ़ लेते हैं, अर्थ समझ लेते हैं। पर जो कपड़े नहीं सिएगा, सपने भी नहीं देख सकेगा। तो इसमें शागिर्द से उस्ताद कहता है कि पर जो कपड़े नहीं सिएगा, अर्थात जो कर्म नहीं करेगा। कपड़े सीना, कर्म करना। दर्जी का कर्म क्या है? कपड़े सीना। अगर वह कपड़े नहीं सिएगा तो फिर सपने भी कैसे देख पाएगा? अर्थात जो कर्म करेगा, जो कर्म करता है, उसे ही सपने देखने का अधिकार होता है, वही सपना देख सकता है। आगे कहते हैं कि सुई की चमकीली नोक पर टिकी है आज़ादी। जो सिलाई मशीन की जो सुई है, उसी की जो चमकीली नोक है, उसी पर ही आज़ादी टिकी है। अर्थात दर्जी का कार्य सिलाई करना है तो जब तक सुई चलती रहेगी तब तक वह कर्म करता रहेगा और सपने भी देख पाएगा। आगे कहता है कि आज़ादी वह फसल है जिसे बोने वाला ही काट सकता है। अर्थात कर्म करने वाला ही आज़ादी का भोग कर पाता है, आज़ादी का महत्व समझ पाता है। ये भी फसल है। जिस तरह से जो फसल बोता है उसे ही वह काट कर प्राप्त होती है, तो इसी प्रकार से कर्म करते हुए भी आज़ादी का महत्व, आज़ादी का भोग कर पाता है। कि वह रोटी जिसे मेहनती ही खा सकता है, कि मेहनत करने वाला ही रोटी खा पाता है, यह वह कपड़ा है जिसे दर्जी ही पहन सकता है। तो यहाँ पर जब कपड़े सिएगा, दर्जी मेहनत करेगा तो ही वह कपड़ा पहन पाता है, पहन सकता है। यहाँ पर आज़ादी का महत्व समझाया है, अपने शागिर्द को समझाते हुए कहता है। अब परीक्षा उपयोगी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। आज़ादी क्या है? अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति ही आज़ादी है। प्रश्न 2। अंधकार से प्रकाश की ओर उन्मुख होने का क्या आशय है?
अंधकार से प्रकाश की ओर उन्मुख होने का क्या आशय है? कि अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना। प्रश्न 3, आज़ादी कविता में आज़ादी शब्द का मतलब क्या है? अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति। आज़ादी कविता के आधार पर कौन सा मिलान ठीक नहीं है? भूखे को भोजन, ये ठीक है। ज्ञानी को ज्ञान, कवि को बलिदान, प्यासे को पानी। तो इसमें उत्तर क्या होगा? कवि बलिदान। तो कवि के लिए क्या है? शब्द। प्रश्न 5, आज़ादी को भोगने के लिए परम आवश्यक है। आज़ादी को भोगने के लिए क्या जरूरी है? श्रम, परिश्रम करना। रिक्त स्थान भरिए। आज़ादी और, प्रश्न 1, कि आज़ादी और के महत्व को जानकर ही शागिर्द के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। कर्तव्य या साहस? तो उत्तर होगा कर्तव्य। आज़ादी केवल नहीं होती, इसके अनेक संदर्भ और अर्थ हैं। राजनीतिक या अनुशासन? उत्तर होगा राजनीतिक। तो आज़ादी केवल राजनीतिक नहीं होती। सुई की चमकीली नोक पर टिकी है आज़ादी। अगला, कि आज़ादी का मतलब है भूखे को खाना और प्यासे को पानी। आज़ादी का संबंध से है, किससे है? कर्म से। लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। शागिर्द, शागिर्द उच्चारण देखिए क्या है? शागिर्द। तो ये शागिर्द होगा। शागिर्द उस्ताद से किस बारे में प्रश्न पूछता है? आज़ादी के बारे में। अंधेरे में चलता मुसाफिर किस चीज़ की कामना करता है? लैंप पोस्ट की। लैंप पोस्ट क्या होता है? बिजली का खंभा। प्रश्न 3, शागिर्द किस चीज़ से मुक्ति को अपनी आज़ादी मानता है? सुई के काम से मुक्ति को। शागिर्द सुई के काम से मुक्ति, ये कि जो लगातार वो सुई के काम कर रहा है, सुई के साथ काम कर रहा है, तो अगर उसी से वो मुक्त हो जाए तो वह उसी को ही आज़ादी मानता है कि लगातार काम करना पड़ता है। प्रश्न 4, आज़ादी कविता के आरंभ में शागिर्द आज़ादी का क्या अर्थ समझता था? आरंभ में शागिर्द उछल कूद करने, घूमने फिरने को ही आज़ादी मानता था। काम से छुटकारा पाने को ही आज़ादी मानता था। प्रश्न 5, उस्ताद के अनुसार आज़ादी क्या है? उस्ताद के अनुसार आज़ादी लोगों की ज़रूरत का पूरा होना, जैसे भूखे को खाना, प्यासे को पानी मिलना, यही उनकी क्या है? आज़ादी है। प्रश्न 6, अज्ञानी के लिए ज्ञान प्राप्त होना आज़ादी कैसे है? अज्ञानी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके चिंतनशील बन पाएगा और कर्मठ बन सकेगा। तो अज्ञानी के लिए क्या है? ज्ञान ही आज़ादी है। तो यहाँ पे भी एक प्रश्न आया था, आज़ादी कविता के आधार पर कौन सा मिलान ठीक नहीं है? तो अज्ञानी, यहाँ पे इसको अज्ञानी कर लीजिए। क्या होगा? अज्ञानी। अज्ञानी को ज्ञान, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और कवि के लिए शब्द। तो कवि बलिदान ठीक है। प्रश्न 7, आज़ादी का अर्थ आपके विचार से क्या है? स्पष्ट कीजिए। बिना किसी रोक टोक के कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता, कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी और किसी भी विषय पर अपने विचार व्यक्त करने की छूट ही सही मायने में क्या है? आज़ादी है। प्रश्न 8, आपकी दृष्टि में आज़ादी का सही अधिकारी कौन है और क्यों? इसका उत्तर बताएंगे। उत्तर होगा कि कठिन परिश्रम करने वाला और ज्ञानी व्यक्ति ही आज़ादी का सही अधिकारी है। परिश्रम के बल पर ही व्यक्ति अपने जीवन को सुंदर और समृद्ध बना सकता है। ठीक है, बना सकता है।
प्रश्न 9, आज़ादी कविता के आरंभ में शागिर्द आज़ादी का क्या अर्थ समझता था? उत्तर, आरंभ में शागिर्द आज़ादी का अर्थ काम से मुक्ति मिलना, सैर सपाटा करना, उछल कूद करना, बेफिक्र और खुश रहना समझता था कि यही आज़ादी है। प्रश्न 10, आज़ादी कविता में उस्ताद ने मानव की किन मूलभूत आवश्यकताओं को आज़ादी कहा है? इसका उत्तर है कि भूखे को खाना मिलने, प्यासे को पानी, ठंड से ठिठुरते को ऊनी कपड़ा, थके मांदे को बिस्तर आदि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति को आज़ादी कहा है। अब पढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, आज़ादी कविता के आधार पर लिखिए कि सुई की चमकीली नोक पर टिकी है आज़ादी का क्या भाव है? इसका उत्तर होगा कि सुई की चमकीली नोक पर टिकी है आज़ादी का अर्थ है कि कर्मठ व्यक्ति ही अपने सपने पूरा कर सकता है। जो व्यक्ति कर्म करता है वही अपने सपने पूरा कर सकता है। कर्म करते रहने में ही आज़ादी है। जो कर्म नहीं करता उसे आज़ादी को भोगने का अधिकार नहीं है। कर्म कर फल प्राप्त करना ही आज़ादी है। प्रश्न 2, क्या आज़ादी का संबंध कर्म से है? यदि हाँ तो कैसे? आज़ादी कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति अपने कार्यों को निश्चित समय पर कर पाता है और जीवन में विकास कर सकता है। समय पर कठिन परिश्रम कर अपने सपने पूरे करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में आज़ादी भोग सकता है। जैसे फसल को बोने वाला ही फसल काट पाता है, उसी प्रकार से कर्मठ व्यक्ति, कर्म करने वाला व्यक्ति ही सपने देख सकता है, वही आज़ादी भोग सकता है। प्रश्न 3, आज़ादी कविता में शागिर्द ने सुई में धागा पिरोने का निर्णय क्यों लिया? उत्तर होगा कि उस्ताद के समझाने पर कि कठिन परिश्रम से ही अपने सपने को पूरा करके आज़ादी को भोगा जा सकता है, शागिर्द ने सुई में धागा पुरेने का निर्णय लिया। वह समझ गया कि मेहनत करके ही वह आज़ादी भोग सकता है। यहाँ पर शागिर्द इस तरह से लिखा जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, शागिर्द। तो ये थे आज़ादी पाठ की व्याख्या और उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पाठ 8, चंद्रगैना से लौटती बेर। इस कविता के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। मूल भाव, इस कविता में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने ग्राम्य जीवन यानी गांव का जीवन और प्रकृति का सजीव चित्रण किया है। इसमें कवि ने ग्रामीण परिवेश की सादगी, निष्कपटता और प्राकृतिक सौंदर्य को बड़ी सादगी और सहजता से प्रस्तुत किया है। ग्राम्य जीवन प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। ग्राम्य जीवन यानी कि गांव का जीवन और उसकी सादगी, पवित्रता तथा सहजता उसे और भी सुंदर बनाती है। कवि बताना चाहता है कि गांव का जीवन प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है और उसकी सुंदरता, पवित्रता और सहजता अनोखी होती है। कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए विवाह समारोह की कल्पना की है। यहाँ प्रेम, उमंग और उत्साह का वातावरण है। कवि ने गांव के तालाब का चित्र भी खींचा है। कवि ने बगुले और मछली को क्रमशः शोषक और शोषित के रूप में देखा है। यह कविता ग्रामीण प्रकृति की सुंदरता को चित्रित करती है। पद्यांश 1, देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेंढ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेटा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटेली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, कह रही है जो छुए यह, दूं हृदय का दान उसको। इस कविता के शब्दार्थ, बीते के बराबर होता है छोटा सा, हठीली यानी जिद्दी, मुरेठा पकड़ी को कहा गया है, ठिगना छोटा या नाटा। जब भी आपको पद्यांश आए, उसकी सप्रसंग व्याख्या पूछे तो आपको उत्तर इस प्रकार से देना है। संदर्भ में आप लिखेंगे
कि कविता का नाम चंद्रगहना से लौटती बेर और कवि का नाम केदारनाथ अग्रवाल। प्रसंग, इन पंक्तियों में कवि ने चंद्रगहना गांव की प्राकृतिक सुंदरता का सुंदर शब्दों में चित्रण किया है। व्याख्या, कवि चंद्रगहना नाम के गांव से लौटते हुए खेत की मेंढ पर अकेला बैठा हुआ है। चंद्रगहना एक स्थान का नाम है। अकेला बैठा हुआ खेत और उसके आसपास के सुंदर दृश्यों को देख रहा है। खेत में उगा चने का पौधा आकार में छोटा है, बिल्कुल ठिगना है। इस पर खिले गुलाबी रंग के फूल कवि को गुलाबी पगड़ी के समान लगते हैं। समान कवि को चने का पौधा सद संवर कर खड़ा नजर आता है। चने के पौधे के पास कवि को अलसी का दुबला पतला पौधा भी दिखाई देता है। अलसी तनकर सीधी खड़ी रहती है, इसलिए हटीली भी है और उसकी कमर लचीली है। कवि कल्पना करता है कि मानो अलसी कह रही हो कि मैं अपना हृदय उसी को दूंगी जो मेरे सिर पर लगे नीले रंग के फूल को छू लेगा, अर्थात उसी से प्यार करूंगी, उसी की ही हो जाऊंगी। ये थी इस कविता की व्याख्या। अब जो ये काव्यांश दिया हुआ था, अब है काव्य सौंदर्य। गांव की प्राकृतिक सुंदरता का कवि ने बहुत ही सुंदर और मोहक चित्र प्रस्तुत किया है। इस काव्यांश की भाषा सरल और सरस है। इस काव्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। कविता में दृश्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। खेत के दृश्य में चना, अलसी, सरसों सब प्रेम से भरे हुए हैं। अलसी के लिए हटीली, लचीली और देह की पतली जैसे 3 विशेषणों का प्रयोग किया गया है। अब है पद्यांश 2। और सरसों की ना पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज, जैसे देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। इस पद्यांश के शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ में सयानी होना का अर्थ है समझदार होना। विजन का अर्थ है निर्जन या एकांत। अनुराग का अर्थ है स्नेह या प्रेम। अंचल, आंचल। संदर्भ, कविता का नाम चंद्रगहना से लौटती बेर और कवि का नाम केदारनाथ अग्रवाल। प्रसंग में इन पंक्तियों में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने सरसों के स्वयंवर के विषय में बताया है। कवि के अनुसार गांव की भूमि शहर की भूमि की अपेक्षा अधिक उपजाऊ है। व्याख्या, पीली सरसों विवाह के मंडप में आ चुकी है, उसने अपने हाथ पीले कर लिए हैं। कवि सरसों को सयानी अर्थात समझदार युवती के रूप में देखता है। खेत का दृश्य कवि को स्वयंवर की भांति लग रहा है। फाल्गुन का महीना फाग अर्थात होली के गीत गाता नजर आ रहा है। प्रकृति अपने माँ रूपी आंचल को हिला रही है, अर्थात चारों ओर अपना प्रेम बिखेर रही है। कवि को शहर की अपेक्षा गांव का वातावरण अधिक प्रेम भरा लगता है। नगर के व्यावसायिक होने की वजह से वहाँ प्रेम कम उपजता है। गांव की भूमि प्रेम प्यार के लिए अधिक उपजाऊ है। गांव के निर्जन अंचल में प्रकृति ने प्रत्येक हिस्से में प्यार बिखेर रखा है। ये थी इस पद्यांश की व्याख्या। अब पढ़ते हैं काव्य सौंदर्य। इस पद्यांश की भाषा सरल और सहज है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। व्यंजना शब्द शक्ति है। सयानी होना, हाथ पीले करना मुहावरों का प्रयोग किया गया है। सयानी होना, मंडप में पधारना, सरसों का मानवीकरण हुआ है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग भी यहाँ किया गया है। छंद मुक्त कविता है। विवाह मंडप का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। ग्रामीण परिवेश से जुड़े प्रकृति चित्रण को कवि ने बहुत सुंदर ढंग से इस काव्यांश में प्रस्तुत किया है। पद्यांश 3 कि नील तल में तो उगी है घास भूरी, नील तल में तो उगी है घास भूरी,
ले रही वह भी लहरियाँ, एक चांदी का बड़ा गोल खंबा आँख को है चकमकाता। हैं कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है, एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के छपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। शब्दार्थ। पोखर का मतलब होता है तालाब, छपाटे मारना छटपटाना, चकमकाता का अर्थ है चौंधियाता है, नील तल नीले रंग की सतह, गगन का अर्थ आकाश। चट का अर्थ है तुरंत, लहरियाँ पानी में उठने वाली छोटी छोटी लहरें लहरियाँ कहलाती हैं। श्वेत सफ़ेद को कहते हैं। ध्यान निद्रा ध्यान रूपी निद्रा। चटुल चतुर या चालाक। इस पद्यांश का संदर्भ देखें। कविता का नाम चंद्रगहना से लौटती बेर और कवि का नाम श्री केदारनाथ अग्रवाल जी है। प्रसंग। इन पंक्तियों में कवि ने तालाब के हृदय का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। कवि के अनुसार समाज में कुछ कपटी चालाक और धूर्त लोग दूसरों का शोषण करते हैं, ये इन पंक्तियों में बताया गया है। व्याख्या। कवि ने अपने पैरों के नीचे एक नीले तल वाला तालाब दिखाई देता है कवि को, जिसमें भूरे रंग की घास लगी है और उस तालाब में लहरें उठ रही हैं। शाम होने की वजह से चांद का प्रतिबिंब तालाब के पानी में चांदी के खंभे जैसा लग रहा है। तालाब के किनारे पत्थर पानी में डूबे हुए हैं, पानी पीते नजर आ रहे हैं। एक बगुला सोने का ढंग करते हुए पानी में एक टांग डुबोकर खड़ा है। जैसे ही कोई मछली आती है वह उसे अपनी चोंच में दबाकर खा जाता है। एक काले माथे वाली सफ़ेद पंखों वाली चिड़िया जो चालाक है, पानी में मछली देखते ही उसे अपनी चोंच में दबाकर आकाश में उड़कर दूर चली जाती है। चिड़िया की चोंच पीली है। कवि ने बगुले को समाज में ढोंगी लोगों का प्रतीक बताया है, जो दिखावा कुछ करते हैं और उनका आचरण कुछ और ही होता है। ये थी इस पद्यांश की व्याख्या। अब पढ़ते हैं काव्य सौंदर्य। इस पद्यांश में भाषा सरस सरल और प्रभावमयी है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। कवि मुक्त छंद में है। जो कविता है वो क्या है? कविता मुक्त छंद में लिखी है कवि ने। व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। ग्रामीण परिवेश से जुड़े प्रकृति चित्रण को कवि ने बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। और बगुले को शोषक व काले माथे वाली चिड़िया को चालाक लोगों का प्रतीक बताया है। चालक नहीं, चालाक। तो ये थी इस कविता की व्याख्या। अब परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर। बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। कविता में चंद्रगहना शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? गांव के लिए। एक स्थान का नाम है, गांव के लिए प्रयोग किया गया है। प्रश्न 2। फाग गाता मास फागुन आ गया पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। जो मानव नहीं है उसे मानव के समान कल्पित करना मानवीकरण अलंकार कहलाता है। प्रश्न 3। हृदय का दान से क्या अभिप्राय है? हृदय का दान प्यार करना। ठीक है, तो मानवीकरण अलंकार आपने पढ़ा कि जो मानव नहीं है उसे मानव जैसी क्रियाओं द्वारा कल्पित करना, दिखाया जाना मानवीकरण अलंकार होता है। ये हमारे आप पढ़ेंगे अलंकार की एक वीडियो में, तो वहाँ पे सभी अलंकारों को समझाया गया है। प्रश्न 4। प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है किसके लिए कहा गया है? सरसों के लिए, व्यापारिक भूमि के लिए, ग्रामीण परिवेश के लिए या अलसी के लिए? उत्तर होगा ग्रामीण परिवेश के लिए। प्रश्न 5। कवि ने चने को गुलाबी मुरेठा बांधे बैठा हुआ क्यों कहा है? चना
विवाह के लिए तैयार है, ये इसका उत्तर है। रिक्त स्थान भरिए। अब प्रश्न आए हैं रिक्त स्थान के, जो आपके पेपर में भी पूछे जाते हैं। काले माथे वाली चिड़िया रिक्त स्थान का प्रतीक है चालाक लोगों की। ठीक है, यहाँ पे चालाक लोगों का प्रतीक है। तालाब के तल में लहरियां ले रही हैं, भूरी घास या हरी घास? भूरी घास उत्तर होगा इसका। बगुला का प्रतीक है, उत्तर है शोषक। प्रकृति का अनुराग हिल रहा है, क्या आएगा इसमें? अंचल। बीच में अलसी, रिक्त स्थान दिया हुआ है, देह की पतली कमर की लचीली है, तो इसमें क्या आएगा? अलसी कैसी है? हठीली। अब हैं लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, कवि ने किसे तालाब का पानी पीते दिखाया है? कवि ने पत्थरों को तालाब का पानी पीते दिखाया है। प्रश्न 2, श्वेत पंखों वाली चतुर चिड़िया कौन है? उत्तर होगा कि सफ़ेद पोश कपटी और चालाक लोग जो देखने में भले लगते हैं, श्वेत पंखों वाली चतुर चिड़िया के रूप में हैं। प्रश्न 3, सफ़ेद चांदी का गोल खंभा किसे कहा गया है? उत्तर, तालाब में चंद्रमा की पड़ती परछाई को सफ़ेद चांदी का गोल खंभा कहा गया है। प्रश्न 7, कविता के आधार पर चने के सौंदर्य का वर्णन करना है। उत्तर है कि चने का आकार छोटा है, उसमें गुलाबी रंग के फूल आ गए हैं। कवि को लगता है कि यह छोटे से कद का चना अपने सिर पर गुलाबी पगड़ी बांधे सजा संवरा दूल्हा सा खड़ा है। ये इसका सौंदर्य का वर्णन है। प्रश्न 5, सरसों को हो गई सबसे सयानी क्यों कहा गया है? उत्तर, सरसों पीली हो गई है, अर्थात विवाह योग्य हो गई है। सरसों जब परिपक्व होकर फूलती है तो पूरा खेत पीला हो जाता है, इसलिए सरसों को हो गई सबसे सयानी कहा है। प्रश्न 6, अलसी को हठीली क्यों कहा गया है? उत्तर है, अलसी का पौधा दुबला पतला और लचीला होने के बाद भी तनकर खड़ा रहता है, इसलिए अलसी को हठीली कहा गया है। प्रश्न 7, कवि चंद्रगहना से लौटकर कैसा अनुभव करता है? उत्तर है कि कवि चंद्रगहना से लौटकर संतोष, उल्लास और ताजगी का अनुभव करता है। प्रश्न 8, चंद्रगहना से लौटती बेर कविता का प्रमुख संदेश क्या है? उत्तर है कि चंद्रगहना से लौटती बेर कविता का प्रमुख संदेश है कि मनुष्य को प्रकृति के साथ जुड़कर सादगीपूर्ण जीवन अपनाना चाहिए। प्रश्न 8, प्राकृतिक संसाधन ग्रामीण जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, खेत, तालाब और पेड़ पौधे ग्रामीण जीवन का आधार हैं, इन्हीं पर किसान और गांव के लोग निर्भर रहते हैं। प्रश्न 10, चंद्रगहना किसका प्रतीक है? चंद्रगहना गांव की प्रकृति, सुंदरता और हरियाली का प्रतीक है। यह ग्रामीण जीवन की आत्मा को दर्शाता है। अब पढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, चंद्रगहना से लौटती बेर कविता का क्या उद्देश्य है? उत्तर होगा इसका, कवि ने कविता के माध्यम से गांव को जीवंत करने का प्रयास किया है। कवि ने ग्रामीण अंचल को श्रेष्ठ एवं शहरी अंचल को चतुर और निरा व्यापार का केंद्र कहा है। गांव की सभ्यता, संस्कृति, कृषि एवं प्रकृति के सुंदर रूप का चित्रण करना ही कवि का उद्देश्य है। प्रश्न 2, चंद्रगहना से लौटती बेर कविता के अनुसार बगुला समाज के किस वर्ग का प्रतीक है और किन विशेषताओं को रेखांकित करता है? आप उत्तर लिखें कि चंद्रगहना से लौटती बेर कविता के अनुसार बगुला समाज के ढोंगी व अति चालाक लोगों का प्रतीक है। ऐसे लोगों की मुख्य विशेषता यह है कि ये दिखावा कुछ करते हैं और उनका आचरण कुछ और ही होता है। प्रश्न 3, व्यापारिक नगर की अपेक्षा ग्रामीण अंचल को प्रेम के लिए उर्वर यानी उपजाऊ क्यों माना गया है?
इसका उत्तर होगा, कवि को लगता है कि ग्रामीण अंचल में किसी नगर की अपेक्षा अधिक प्यार भरा वातावरण होता है। नगर तो व्यावसायिक हो गए हैं और व्यावसायिक नगरों में प्यार कम उपजता है। ग्रामीण अंचल की भूमि प्रेम प्यार के लिए अधिक उपजाऊ है। यहाँ प्रकृति के कण कण में प्यार दिखाई पड़ रहा है, इसलिए व्यापारिक नगर की अपेक्षा ग्रामीण अंचल को प्रेम के लिए उर्वर माना गया है। 8-14 बूढ़ी पृथ्वी का दुख, यह एक कविता है, इसे पढ़ते हैं। इस कविता की कवयित्री हैं निर्मला पुतुल। सबसे पहले मूल भाव। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में कवयित्री ने पेड़, नदी, पहाड़, हवा और पृथ्वी को मनुष्य के रूप में चित्रित किया है। इस कविता में कवयित्री ने प्रकृति तथा पृथ्वी के दुख का एहसास कराने के लिए मानवीकरण किया है। स्वच्छ पर्यावरण मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। पर्यावरण के असंतुलित होने से मानव जीवन पर अनेक रूपों में संकट आता है। फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाओं के भोग के लालच में मनुष्य इसका अंधाधुंध दोहन अर्थात अनावश्यक उपयोग करता आ रहा है। पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना मनुष्य का परम कर्तव्य है। पर्यावरण को स्वच्छ रखकर ही हम पृथ्वी के सौंदर्य को बचा सकते हैं। अब पढ़ते हैं कविता। पद्यांश 1। क्या तुमने कभी सुनी है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भैसे पेड़ों की चीत्कार? कुल्हाड़ियों के वार सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़े हैं तुम्हें बचाव के लिए पुकारते हजारों हजार हाथ? क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस, कटकर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर? सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे में मुँह ढाँप किस कदर रोती हैं नदियाँ? इस घाट अपने कपड़े और मवेशी धोते, सोचा है कभी कि उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ्य? ये कविता सरल और सहज भाषा में है, कोई कठिन नहीं है। आइए कुछ इसमें कठिन शब्दार्थ आए हुए हैं, उनको देखते हैं। धमस। धमस का अर्थ होता है चोट या आघात। किस कदर यानी कि कितना अधिक। घाट का अर्थ होता है नदी किनारे का एक स्थान होता है। और मवेशी पालतू पशु। और अर्घ्य का अर्थ होता है जल या दूध आदि देवता को समर्पित करना। तो यहाँ पर ये अर्घ्य है, ठीक है। अब कविता का संदर्भ देखते हैं कि कविता का नाम बूढ़ी पृथ्वी का दुख और कवयित्री का नाम निर्मला पुतुल है। प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश में कवयित्री ने कहा है कि आज पृथ्वी अपने बचाव के लिए हमें पुकार रही है, हमें यह पुकार सुननी चाहिए। व्याख्या। कवयित्री कल्पना करती है कि मनुष्य की तरह पेड़ भी भयभीत होते हैं। वे चमकती कुल्हाड़ियों के भय से चीखते चिल्लाते हैं। आज मनुष्य पेड़ों को अपने उपयोग के लिए नष्ट कर रहा है। कवयित्री ने पेड़ के अंगों में मानव अंगों की कल्पना की है। पेड़ की कांपती हुई टहनियाँ मानव बचाव के लिए पुकारते उसके हजारों हाथ हैं। मानव वे हमारी ओर उठे हैं और हम पेड़ों को बचाएं। हमें पेड़ों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और उन्हें कटने से बचाना चाहिए। पेड़ों में भी जीवन होता है, अतः किसी पेड़ के कटकर धरती पर गिरने की आवाज़ उसी तरह ठेस पहुंचाएगी मानो हमारा भी कोई हिस्सा कटकर गिर गया हो। बड़े बड़े कारखानों का गंदा पानी नदियों में डाल दिया जाता है। नदियों के एक घाट पर लोग कपड़े धोते हैं और जानवरों को नहलाते हैं, वहीं दूसरी तरफ नदियों का पानी पीने के लिए प्रयोग किया जाता है। किनारे पर कोई पानी पी रहा होता है तो कहीं कोई स्त्री किसी देवता को जल चढ़ाकर पूजा कर रही है। पानी पीने एवं पूजा करने के लिए स्वच्छ और पवित्र जल की आवश्यकता होती है, इसलिए नदियों को दूषित करने वालों को अपने व्यवहार पर विचार करना चाहिए। विशेष। कविता में पेड़, नदी, पहाड़, हवा और पृथ्वी को मनुष्य के रूप में चित्रित किया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य। भाषा में चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है।
भावों के अनुकूल भाषा का प्रयोग है। प्रदूषण की समस्या को रेखांकित किया गया है। उर्दू फारसी शब्द युक्त खड़ी बोली का भी प्रयोग किया गया है। मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग है। इस पूरी कविता में ही मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रदूषित होते पर्यावरण के प्रति चिंता व्यक्त की गई है। ये इस कविता का काव्य सौंदर्य है। अब पद्यांश 2 पढ़ते हैं। कभी महसूस किया है कि किस कदर दहलता है मौन समाधि लिए बैठा पहाड़ का सीना, विस्फोट से टूटकर जब छिटकता दूर तक कोई पत्थर। सुनाई पड़ी है कभी भरी दोपहरिया में हथौड़ों की चोट से टूटकर बिखरते पत्थरों की चीख। खून की उल्टियां करते देखा है कभी हवा को अपने घर के पिछवाड़े, थोड़ा सा वक्त चुराकर बतियाया है कभी। कभी शिकायत न करने वाली गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख। अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। कवयित्री कहती हैं। शब्दार्थ। समाधि का अर्थ होता है ध्यान की मुद्रा में। गुमसुम यानी कि चुपचाप। पिछवाड़े घर के पीछे का हिस्सा। संदर्भ। कविता का नाम बूढ़ी पृथ्वी का दुख और कवयित्री का नाम है निर्मला पुतुल। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने वायु प्रदूषण से होने वाली हानियों के विषय में बताया है। व्याख्या। कवयित्री के अनुसार मनुष्य बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए पहाड़ों को विस्फोट से तोड़ता है ताकि उसे पत्थर, सीमेंट इत्यादि प्राप्त हो सके। मनुष्य एक तरफ निर्माण करता है तो दूसरी तरफ विनाश भी करता है। मनुष्य के ऐसे व्यवहार से लगता है मानो पहाड़ का सीना दहल गया हो। डायनामाइट पहाड़ के सीने में तेज आघात करता है जिससे उसके पत्थर छिटक कर दूर गिरते हैं। कवयित्री मनुष्य का पहाड़ों के प्रति क्रूर व्यवहार शब्दों के माध्यम से दर्शाती है। वायु प्रदूषण से हवा प्रदूषित हो गई है जिससे लोगों की सेहत खराब हो रही है। अनेक भयंकर रोग फैल रहे हैं, अतः हमें प्रदूषण को दूर करने हेतु अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। हमारा सारा ध्यान मुख्य द्वार की सजावट और सफाई पर रहता है। घर के पिछवाड़े अर्थात पिछले हिस्से की ओर हम ध्यान ही नहीं देते, कूड़ा फेंकते रहते हैं। कवयित्री ने पृथ्वी को बूढ़ी औरत के रूप में प्रस्तुत करते हुए उसके दुख को व्यक्त किया है, प्रकट किया है, जिससे हमें समय निकालकर बात करनी चाहिए, उसकी देखभाल और सेवा करनी चाहिए। हम पृथ्वी पर पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखकर असमय के बुढ़ापे से बचा सकते हैं, अर्थात पृथ्वी को हरी भरी और प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न बना सकते हैं। काव्य सौंदर्य। कविता में दृश्यात्मकता है, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, बातचीत की प्रश्न शैली का उपयोग किया गया है, प्रदूषण की समस्या को रेखांकित किया गया है और मनुष्य से आशा की जाती है कि वे पृथ्वी का दुख समझे। पेड़ पौधों, नदियों, पहाड़ों एवं हवा को प्रदूषित होने से बचाना मुख्य मनुष्य का कर्तव्य है। उर्दू फारसी शब्द युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तो ये थी कविता की सप्रसंग व्याख्या। अब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1। कविता में पेड़ों के हजारों हजार हाथों के हिलने से क्या अभिप्राय है? इसका अर्थ है कि रक्षा की गुहार लगाना, कि पेड़ रक्षा की गुहार लगा रहे हैं। प्रश्न 2। नदियाँ मुंह ढाँप कर रोती हैं, रात के सन्नाटे में, सुबह के समय, दिन के उजाले में या अर्घ्य देते समय? तो रात के सन्नाटे में इसका उत्तर होगा। प्रश्न 3। नदियाँ प्रदूषित होती हैं मवेशी नहलाने से, कपड़े धोने से, कारखाने के दूषित जल से या उपरयुक्त सभी कारणों से? तो इसका उत्तर होगा इन तीनों कारणों से, उपयुक्त सभी। मवेशी नहलाने से, कपड़े धोने से और कारखाने से दूषित जल से नदियाँ प्रदूषित होती हैं। हृदय विदारक को अर्थ देने वाला मुहावरा कौन सा है? सीने पर पहाड़ रखा होना इसका उत्तर होगा। प्रश्न 5। कविता में कौन सा अलंकार प्रयुक्त किया गया है?
मानवीकरण अलंकार। तो उत्तर है मानवीकरण अलंकार पूरी कविता में प्रयुक्त किया गया है। अब पढ़ते हैं रिक्त स्थान भरिए। के बार सहते पेड़ की टहनियाँ हिलती टहनियों में दिखाई पड़े हैं तुम्हें, कुल्हाड़ियों या तलवार। उत्तर होगा कुल्हाड़ियों। तो कुल्हाड़ियों के वार सहते पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़े हैं तुम्हें। अगला है कि कोई चढ़ा रही होगी किसी देवता को, तो इसमें आएगा स्त्री और अर्घ्य, यानी कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ्य। मवेशी नहलाने से हवा रिक्त स्थान होती है स्वच्छ या प्रदूषित। तो मवेशी नहलाने से हवा प्रदूषित होती है। व्यक्तिगत स्वार्थ प्राकृतिक संसाधनों का सबसे बड़ा शत्रु है। इसका उत्तर होगा शत्रु। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, यानी पर्यावरण किसे कहते हैं। उत्तर होगा पर्यावरण से अभिप्राय हमारे आसपास की प्राकृतिक स्थिति से है। पर्यावरण प्रकृति का अमूल्य उपहार है। पेड़ पौधों, नदियों, पहाड़ों को नष्ट होने से बचाकर हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। प्रश्न 2, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा कि बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता का मुख्य उद्देश्य लोगों को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाकर पर्यावरण रक्षा के प्रति जागरूक पैदा करना है। लेखिका इस कविता के माध्यम से नष्ट होते पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत करना चाहती है, साथ ही लोगों को पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जागरूक भी करना चाह रही है। प्रश्न 3, पृथ्वी को बूढ़ी क्यों कहा गया है। इसका उत्तर है कि प्रकृति के दिन प्रतिदिन नष्ट होने, पेड़ों के दोहन, प्रदूषण बढ़ने और नदियों के सूखने, पहाड़ों के नष्ट होने से दिन प्रतिदिन पृथ्वी का सौंदर्य समाप्त होता जा रहा है। प्रदूषित हवा के कारण धरती बंजर, रूखी और रोगी हो रही है, इसलिए पृथ्वी को बूढ़ी कहा गया है। प्रश्न 4, कि कवयित्री ने हवा को खून की उल्टियां करते क्यों दिखाया है। इस कविता की जो कवयित्री हैं वो है निर्मला पुतुल। तो इसका उत्तर होगा कि तेज गति से बढ़ते वायु प्रदूषण ने स्वयं वायु को रोगी बना दिया है, इसलिए कवयित्री ने हवा को खून की उल्टियां करते दिखाया है। प्रश्न 5, पृथ्वी के सौंदर्य को कैसे बचाया जा सकता है। इसका उत्तर होगा पेड़ पौधे, नदियों, पर्वतों और हवा को नष्ट एवं प्रदूषित होने से बचाकर पृथ्वी के सौंदर्य को बचाया जा सकता है। प्रश्न 6, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में मानवीकरण किस प्रकार किया गया है, उल्लेख कीजिए। उत्तर, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में प्राकृतिक संसाधनों का मानवीकरण किया गया है, जैसे नदियों का अंधेरे में मुंह छिपाकर रोना, पेड़ों का सपने में चीखना या भयभीत होना और बचाव के लिए हाथ हिलाना, हवा का खून की उल्टियां करना, पत्थरों का चीखना चिल्लाना तथा पृथ्वी का बूढ़ी स्त्री के रूप में मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण क्या होता है। जो मानव नहीं है अर्थात प्रकृति या जड़ वस्तु या निर्जीव, जो मानव नहीं है उनको मानव जैसी क्रियाएं करते हुए दिखाया जाना मानवीकरण होता है। प्रश्न 7, पानी के प्रदूषण के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए कि पानी के प्रदूषित होने के क्या क्या कारण हैं। उत्तर, जल जीवन का आधार है। जल प्रदूषण के निम्न कारण हैं, जैसे नदियों में पशुओं का नहलाना, मलमूत्र विसर्जन करना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का प्रदूषित जल नदी में प्रवाहित करना। इन कारणों से जल प्रदूषित हो रहा है। प्रश्न 8, जल को प्रदूषित होने से बचाव के उपाय सुझाइए। इसका उत्तर है कि नदियों की सफाई करवानी चाहिए, जल का उचित मात्रा में उपयोग करना एवं अवांछनीय पदार्थों को नदियों में न बहाकर जल को सुरक्षित रखा जा सकता है। प्रश्न 9, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता का काव्य सौंदर्य प्रस्तुत कीजिए।
उत्तर, कविता की भाषा सरल एवं प्रभावी है। चीत्कार, हजारों हजार हाथ, अंधेरे में मुंह ढांप, मौन समाधि जैसे शब्दों का प्रयोग करके प्रकृति की पीड़ा को मार्मिक ढंग से व्यक्त किया गया है। प्रश्न शैली का प्रयोग करके पाठक को सोचने एवं आत्मचिंतन के लिए प्रेरित किया गया है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 10, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के आधार पर बताइए कि आप पर्यावरण पर मंडराते खतरे के लिए किस सीमा तक उत्तरदायी हैं। उत्तर होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाओं के लालच में प्रकृति का अनावश्यक उपयोग करते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए नदियों में कपड़े धोना, कारखाने से प्रदूषित पानी एवं अवांछनीय पदार्थ बहाना, पेड़ों को काटना, पहाड़ों को नष्ट करना आदि। इस प्रकार हम आवश्यकता से अधिक उपभोग करके पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। अब पढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, बूढ़ी पृथ्वी का दुख के आधार पर बताइए कि पेड़ क्या सपने देखते हैं। इसका उत्तर होगा, कविता के अनुसार पेड़ भी जीवित हैं। वे केवल खड़े रहने वाले जीव नहीं बल्कि अनुभव करने वाले प्राणी हैं जिनके अपने सपने और इच्छाएं हैं। पेड़ निम्नलिखित सपने देखते हैं। हरियाली और स्वतंत्रता का सपना। पेड़ स्वतंत्र रूप से लहराने, हवा में झूमने और हरे भरे रहने के सपने देखते हैं। वे सपना देखते हैं कि पुराने जंगलों में लौट जाएं, जहां वे भीड़, मशीनों और इंसानों के लालच से दूर रहें। प्रश्न 2, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के आधार पर पानी के प्रदूषण के मुख्य कारणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर लिखेंगे कि कविता के अनुसार पानी के प्रदूषण के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। 1, बड़े बड़े कारखानों का गंदा पानी व कूड़ा नदियों में डाल दिया जाता है। दूसरा, श्रद्धा तथा धर्म के नाम पर लोग नदियों में ऐसी चीज़ें बहाते हैं जिससे नदियां गंदगी से भर जाती हैं। तीसरा, नदियों में जानवरों को नहलाया जाता है। साबुन से मैले कपड़े धोकर जल को गंदा किया जा रहा है। इस प्रकार पानी को प्रदूषित किया जा रहा है। प्रश्न 3, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के आधार पर बताइए कि मानव के प्रकृति विरोधी कार्य मनुष्य के लिए अहितकारक क्यों हैं। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए आप क्या उपाय करेंगे। उत्तर होगा, प्रकृति ने हमें पेड़ पौधे, जलवायु एवं खनिज संपदा आदि वरदान स्वरूप प्रदान किए हैं, लेकिन हम प्रकृति के नियम के विरुद्ध इन संसाधनों का प्रयोग अधिक मात्रा में कर रहे हैं। प्रकृति के साथ ऐसा करना हमारे स्वयं के लिए ही हानिकारक है। जैसे पेड़ काटने से वर्षा कम होती है, जल प्रदूषण के कारण अनेक जानलेवा बीमारियां फैलती हैं, वायु प्रदूषण से कैंसर, टीबी, अस्थमा आदि रोग फैलते हैं। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए हम निम्न उपाय करेंगे। पौधारोपण करके बंजर हुई धरती को फिर से हरा भरा बना सकते हैं। हवा को प्रदूषित होने से बचाएं, पर्वतों को नष्ट होने से बचाएं, नदियों को स्वच्छ बनाएं और उनमें कूड़ा करकट न डालें। तो आज ही सभी प्रण लें कि हम पर्यावरण को स्वच्छ बनाएंगे।